बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव, दामन और चौक का डिज़ाइन 3D फ्लावर में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और हर फैब्रिक के ऊपर आप आसानी के साथ इसे बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवस पेपर लिया है। 8.5 बाई इसकी विड्थ और लेंथ है। ठीक है, इस कैनवस पेपर को इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी और इसका सेंटर बना लूँगी और सेंटर में एक मार्क लगा दूँगी ताकि इसके बाहर वाली साइड पर, आउट साइड पर सर्कल ड्रा करने में आसानी रहे। इसके बाद जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया था, ठीक है, एक पैटर्न कटिंग की हुई मैंने जो दिखाई थी हार्ड पेपर के ऊपर, उसे मैं इस तरह से रखूँगी और मैं इसे ड्रा करूँगी। अब इस तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी और ड्रा करना स्टार्ट करूँगी जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ। अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत ये 3D फ्लावर का डिज़ाइन है जो कि आसानी के साथ आप घर पर बना सकते हैं किसी भी फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, किसी भी प्लेन फैब्रिक के ऊपर आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से मैंने जो पेटल ड्रा की टोटली जो पेटल मैंने ड्रा की इस फ्लावर की वो ऑलमोस्ट 8 है, 8 ये मैंने, ठीक है, पेटल ड्रा किए फ्लावर की। तो इस तरह से फिर इन्हें ड्रा करने के बाद पेटल्स के आउटसाइड पर इस तरह से मैं इनके सेंटर की जो स्पेस है उनमें इस तरह से वी शेप में ड्रा कर लूँगी। ठीक है, सभी के सेंटर में इस तरह से एक वी शेप में ड्रा करूँगी, सेंटर में स्पेस रखती जाऊँगी। अब इस तरह से इनको आपस में ज्वाइंट करूँगी और पेटल के बाहर वाली साइड पे इसी तरह से मैं इस पेटल की आउटलाइन ड्रा कर लूँगी कंप्लीट। इसी तरह से अब मैं इसे ड्रा कर लूँगी। तो ड्रा करने के बाद आपके सेंटर में जो सर्कल ड्रा किया था, इसके सेंटर में भी एक और इस तरह से सर्कल ड्रा करूँगी छोटा सा। अब ये कंप्लीट फ्लावर मैंने ड्रा कर लिया। कंप्लीट फ्लावर ड्रा करने के बाद अब जो पेटल के सेंटर में कैनवस पेपर है, इसे मैं इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ इस कटिंग कर लूँगी सारे कैनवस पेपर को। ठीक है, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब जो बाकी पेटल्स हैं इनके सेंटर से भी जो कैनवस पेपर है उसे इसी तरह से रिमूव करना है। आउटलाइन के साथ साथ सारे कैनवस पेपर को रिमूव करते जाना है। इस तरह से सेंटर से रिमूव कर लिया मैंने कैनवस पेपर। अब जो फ्लावर के बाहर वाली साइड पे आउटलाइन है, इसी आउटलाइन के साथ साथ इस कैनवस पेपर को भी रिमूव कर लेना है। ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग करते जाना है इसे, और ख्याल रहे कि आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करना है कंप्लीट। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कैनवस पेपर से कटिंग कर ली। अब सेंटर में जो सर्कल है इसे भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक लिया मैंने, कोई भी आप फैब्रिक ले सकते हैं जो भी आपके सूट के साथ मैच हो, कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अच्छा जी, मैंने प्रेस की मदद से इसे फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया था। ठीक है, जो कैनवस पेपर के ऊपर, बुकरम के ऊपर मैंने फ्लावर रेडी किया, उसे मैंने फैब्रिक के ऊपर पहले प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद अब जो इन पेटल में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर लूँगी इस तरह से। सारी जो पेटल्स हैं उनके सेंटर से मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते, बाकी को मैंने कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करने के बाद कोई भी आप फैब्रिक ग्लू ले लें जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इस तरह से फैब्रिक के ऊपर लगाना है जो कटिंग किया था सेंटर से, और सारे फैब्रिक को पेस्ट करते जाना है। अब जो बाकी जो पेटल्स हैं उनमें भी मैं इसी तरह से उनके फैब्रिक को भी ग्लू लगाती जाऊंगी और सभी को मैं पेस्ट करती जाऊंगी सेम एज इट इज़।
सेंटर से आप देख रहे हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग किया था पेटल्स के सेंटर में, वो मैंने सारा पेस्ट कर लिया और मैंने इसे प्रेस भी कर लिया है। बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे मैंने कटिंग कर लिया है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए, और इस तरह से सेंटर से डीप कट्स लगाने हैं और बाहर वाली साइड पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। ठीक है, इस तरह छोटे छोटे से कट्स लगाने के बाद दोबारा से ग्लू लगानी है। कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें आप, UHU ले लें या कोई भी ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। और इस साइड वाले फैब्रिक को भी सेम एज इट इसी तरह से पेस्ट करते जाना है बाहर वाली साइड पे जो फैब्रिक है। ये देखें कंप्लीट फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया। फिर मैंने नेट का फैब्रिक लिया, इसे मैं इस तरह से रखूँगी। अच्छा, एक न्यूज़पेपर भी लेना है आपने, उसे नेट जो फैब्रिक है नेट का उसके नीचे वाली साइड पर रखना है, फ्लावर को उसके ऊपर वाली साइड पर रखना है। ठीक है, और इस तरह से जो सेंटर वाली पेटल्स हैं, सबसे पहले सेंटर वाली जो पेटल्स है इसे मैं इस तरह से स्टिच करूँगी। ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं, एक एक करते हुए स्टिच करते जाना। पहले एक स्टिच किए, इसके बाद दूसरी जो पेटल है उसे भी सेम एक एक करके इसी तरह से स्टिच करना है। कंप्लीट स्टिच करने के बाद सेंटर वाला जो सर्कल है उसे भी स्टिच कर लेना है। फिर आउटसाइड की जो फ्लावर की आउटसाइड है आउटलाइन के ऊपर इसे भी स्टिच कर लेना। सिंपल नलकी के साथ इसे मैं स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद अब जो पेपर है बैक साइड वाला वो सारा निकाल लेना इस तरह से। आप इसे वेट करते पानी से स्प्रे करने के बाद करने के बाद भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अब जो फ्लावर के आउटसाइड पे एक्स्ट्रा नेट का फैब्रिक है इसे मैं रिमूव करूँगी। सारे फैब्रिक को आप काविया हो तो आप उसके साथ भी रिमूव कर सकते हैं। अब हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे और ये मेरे पास सिंपल नलकी है, ठीक है, जिससे हम सूट सिलाई करते हैं। अब एक जो सर्कल ड्रा किया था, ठीक है, ढक्कन वाला, उसी साइड पे एक और सर्कल आउटलाइन मैं बना लूँगी और इस तरह से फिर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। बहुत ही आसान है एम्ब्रॉयडरी करना। तो इसी तरह से मैं एम्ब्रॉयडरी करती जाऊँगी इस सर्कल के ऊपर जो हमने ड्रा किया पेंसिल से। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी कर ली है। फैब्रिक लिया है, सिल्क का फैब्रिक है और ये जो इसके एजेस ऐसे फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे ताकि जो धागा है वो बाहर वाली साइड पर ना निकले। स्टिच करने के बाद फ्लावर को इस तरह से रखते हुए मैं ग्लू के साथ पेस्ट करूँगी और सेम एज इट उसी तरह से स्टिच करना है। फ्लावर की पेटल को पहले सेंटर से स्टिच करना है सिल्क के फैब्रिक के ऊपर रखते हुए, फिर आउटसाइड बाहर वाली साइड के जो फ्लावर के आउटलाइन है उसके ऊपर भी इसी तरह मस्ताडी नलकी के साथ इसे स्टिच कर लेना। उस तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।